हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होगे और आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत जोर से चल रही होगी, बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं बेटा। क्विक रिवीजन करने वाले हैं। साइंस के अंदर हर एक चैप्टर का हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो हमसे छूट जा रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जिसमें, या कोई ऐसा कंसेप्ट तो नहीं जिसमें हम फंस रहे हैं। तो इस क्विक रिवीजन के जरिए आपके कंसेप्ट्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज हम बेटा इस क्विक रिवीजन के अंदर चैप्टर 1 का क्विक रिवीजन करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट कि बच्चे केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो सर केमिकल रिएक्शन हम या केमिकल चेंज हम उस चीज को कहते हैं जब किसी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज हो जाए। ऐसी सिचुएशन को आप क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, इसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। तो यस सर, आप केमिकल रिएक्शन तब कह सकते हो जब टेम्परेचर चेंज हो जाए। टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा हो। दूसरा कब? जब कलर चेंज हो जाए रिएक्टेंट का। कलर क्या हो जाए बेटा? चेंज हो जाए। तीसरा क्या रीजन हो सकता है? तीसरा सर एक काम हो सकता है यहाँ पर, इवोल्यूशन हो सकता है गैस का। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। और कुछ हो सकता है? यस सर, हो सकता है कि उसमें स्टेट ही बदल जाए, स्टेट ही चेंज हो जाए। तो ऐसे तीन चार चीजें हैं जिसके पैरामीटर्स पर आप कह सकते हो कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। अच्छा सर, केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें होता क्या है, लिखा कैसे जाता है ये भी याद रखना। कि मान लीजिए दो चीजें उनको आपने ऐड किया, ए प्लस बी, आपके पास नई दो चीजें बन गई, सी प्लस डी, सपोज दैट। तो जिन चीजों के बारे में आप जानते थे, जिनको आपने एडअप किया है, ऐसी चीजों को कहा जाता है बेटा रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं हम? रिएक्टेंट्स। और जो नई चीजें आपको मिल रही है रिएक्शन के बाद, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। क्या कहलाते हैं बेटा? ये प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्या होते हैं बच्चे? ये प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर हो गई बात? अगर कुछ रिएक्शंस में आपको एरो एक ऐसा मिलेगा, कुछ में आपको इस टाइप का एरो मिलेगा। तो ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन को। रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें वापस से आप प्रोडक्ट से क्या बना सकते हो? अपना इनिशियल रिएक्टेंट तैयार कर सकते हो। अपना इनिशियल क्या तैयार कर सकते हो? रिएक्टेंट। जैसे एक रिएक्शन बहुत फेमस एनसीईआरटी ने दे रखी है, वो रिएक्शन वो क्या है बेटा? H2 प्लस O2 गिव्स यू, इस एरो के साथ, H2O। क्लियर होगी बात? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है, तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल पर बात करते हैं। किस पर काम करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ के कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल पर काम करती हैं। दूसरा कंसेप्ट होते ही क्या है? मान लीजिए सर फॉर एग्जांपल के तौर पर ए प्लस बी गिव्स यू सी। ए प्लस बी गिव्स यू सी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जितना मास रिएक्टेंट के साथ है, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। क्लियर हो गई? इस रूल पर काम करते हैं कौन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली देखा जाए तो इसके दो पैरामीटर्स हो सकते हैं। कि आप किस पैरामीटर के लिए बात कर रहे हो? पहला पैरामीटर होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। किस बेसिस पर? प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बेसिस पर। और या तो हो सकता है सर ऑन द बेसिस ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। जैसे कि मैं एक मिनट इसको पहले साइड कर देता हूं। तो अब आप देख पाएंगे। यस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट के बेसिस पर पांच टाइप के केमिकल रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। दीज आर फाइव टाइप रिएक्शन जिसको हम बेसिस पर, किस बेसिस पर? प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बेसिस पर
आप जस्टिफाई करते हो, जबकि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये ऑन द बेसिस ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर। अब हम एक एक करके एक एक रिएक्शन को समझेंगे कि होती क्या है। सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चे इसमें क्या होता है, दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को जोड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया जाए तो ऐसी रिएक्शंस को बेटा क्या कहा जाता है, ऐसी रिएक्शंस को आप कहते हो बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सर, एग्जांपल दे दीजिए सर कोई बढ़िया सा। तो आप एक एग्जांपल ये ले सकते हो कि मान लीजिए अमोनिया है आपके पास NH3 और इसमें HCl ऐड कर दिया तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बन गया, NH4Cl बन गया। और क्या हो सकते हैं, मान लीजिए कार्बन को जला दिया आपने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस कंबशन करा दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जांपल सर वाटर, वाटर कैसे बनता है सर, तो वाटर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, H2 प्लस O2 चाहिए। क्लियर है, तो वाटर को बनाने के लिए इधर देखिए इधर एरो है, ठीक है। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। चलिए नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट आपका एक ही होता है, रिएक्टेंट एक ही रहेगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा दो या फिर उससे ज्यादा, मोर देन टू प्रोडक्ट, मोर देन टू प्रोडक्ट। ऐसे में वो रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, डिकम। सर कोई बढ़िया सा एग्जांपल, तो देखो एनसीईआरटी का एक बहुत फेमस एग्जांपल, एनसीईआरटी के तो कोई रिएक्शन आपको छोड़ के ही नहीं जानी है। तो लेड नाइट्रेट का आपने एग्जांपल देखा होगा और ये प्रीवियस ईयर में भाई इतनी बार रिपीट हुआ है ना, पूछो ही मत। काफी टाइम्स आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, ये वाली इक्वेशन आपको हर पेपर में मिल जाएगी। वहां पर हो सकता है आपसे वो कुछ किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, कुछ भी, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो वो आपसे कोई भी चीजें पूछ सकता है, मतलब बैलेंसिंग के बेसिस पर पूछ लेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन पूछ लेगा, गैस कौन सी निकल रही है पूछ लेगा। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रही है अपने आप में। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर ये क्या बना देगा, यहाँ पर ये बना देगा लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस में ऑक्सीजन। क्लियर होगी। तो एक बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब बात रही आती है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन की। तो डिकम्पोजिशन के कितने टाइप्स होते हैं बेटा, तो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें आपको हीट देना पड़े, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हीट की जरूरत पड़े, हीट करना पड़े, ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। दूसरा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब जिसमें सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन हो, किसकी हेल्प से हो बेटा, सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन हो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बेटा डिकम्पोजिशन हो, किसकी हेल्प से हो, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो, ऐसा डिकम्पोजिशन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल की बात की जाए तो लेड नाइट्रेट इसका एग्जाम्पल था जो अभी अभी कराया था। लेड नाइट्रेट में आप क्या कर रहे हो बच्चे, इसको हीट ही कर रहे हो। दूसरा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में सिल्वर का लिया जा सकता है, मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड है, इसमें सनलाइट में जैसे आप पुट करोगे इसको सनलाइट के अंदर, क्या होगा बच्चे, जैसे आप इसको बेटा सनलाइट में रखोगे सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में वाटर से बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता। वाटर को जैसे ही वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्लियर होगी बात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है, जब कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट, क्या कहा बेटा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे किसको बेटा, लो रिएक्टिव एलिमेंट को, कहां से, उसके ही कंपाउंड से, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल आप ले सकते हो कॉपर सल्फेट का। जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को पुट किया जाता है, अब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस करा देगा, अलग कर देगा और खुद आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब सर ये क्यों किया ऐसा, तो इसका रीजन है आयरन जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मोर रिएक्टिव, जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। समझ में आ रही है, जितना ज्यादा रिएक्टिव उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब सर ये रिएक्टिविटी हमें पता कैसे चलेगी, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो आप ऐसे समझिए, यहां से मैं लिख दे रहा हूं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। क्या कहा,
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। हाईली रिएक्टिव कौन है? सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है पोटेशियम, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। और इधर की तरफ कैसे रहेंगे? लो रिएक्टिव एलिमेंट, लो रिएक्टिव एलिमेंट। क्लियर होगी बात? मतलब इन बिल्कुल कमजोर बेबस है, ये किसी से लड़ नहीं सकते, किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। लेकिन पोटेशियम डॉन दादा एकदम बाहुबली, किसी के पास जाएगा, इतना पैसा है, कोई भी इसके साथ चला जाएगा अपने ओरिजिनल दोस्त को छोड़कर। समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जिसमें आयंस एक्सचेंज हो जाए, एक दूसरे ने बदल लिया एक दूसरे के साथ, ठीक है, आयंस का एक्सचेंज हो जाए, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर होगी बात? आयंस का एक्सचेंज, जैसे सर, जैसे कि मान लो सोडियम सल्फेट Na2SO4 है और बेरियम क्लोराइड है BaCl2। क्या हुआ? जो सल्फेट है वो बेरियम के साथ जुड़ गया जाके, और जो क्लोरीन है वो किसके साथ जुड़ गया जाके? सोडियम के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ प्रोडक्ट के रूप में मिल गया आपको BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस में 2 मोल्स ऑफ NaC। बैलेंस होगी? क्लियर होगी बात? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयंस जहां बेटा एक्सचेंज हो रहे हैं, जहां इधर के उधर हो रहे हैं, समझ लीजिएगा क्या हो रहा है वहां पर? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन होती है बेटा रिडॉक्स, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो, एक साथ हो, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अच्छा, रिडॉक्स कोई और सी भी रिएक्शन हो सकती है। रिडॉक्स को आप प्रोडक्ट के बेसिस पर तो जजमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो रिडॉक्स नहीं हो सकती, हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, आयरन प्लस में कॉपर ऑक्साइड का। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए? आयरन इज मोर रिएक्टिव, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बना देगा, प्लस में कॉपर अलग हो गया। अब देखो कॉपर से ऑक्सीजन का लॉस हो चुका है। कॉपर से लॉस किसका हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन का। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जा चुका है यहाँ से, तो कॉपर क्या हो गया यहाँ पे? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, कॉपर ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू कॉपर। ठीक है। दूसरा, आयरन के साथ ऑक्सीजन देखिए जुड़ रहा है, आयरन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आयरन गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड Fe2। क्लियर हो गई बात? चलो, लेकिन सर ये होता क्या है रिडक्शन, होता क्या है ऑक्सीडेशन? तो रिडक्शन का मतलब होता है बेटा, बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा। एक तो आप कह सकते हो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा आप इसको कह सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा गेन ऑफ हाइड्रोजन। या तो कहीं से ऑक्सीजन अलग हो रहा हो, या फिर उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, या फिर हाइड्रोजन क्या हो रहा हो? जुड़ रहा हो। ऐसी तीनों सिचुएशन में वो कंपाउंड, वो ऑब्जेक्ट, वो एलिमेंट का क्या होगा? रिडक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो प्रीवियस रिएक्शन क्या थी? प्रीवियस रिएक्शन है बेटा मेरी आयरन प्लस में कॉपर ऑक्साइड, यहां से ये क्या बन रहा है? आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस में कॉपर बन रहा है। अगर देखा जाए यहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पर आयरन पे कितना, जब किसी के साथ नहीं जुड़ा होता तो ओवरऑल चार्ज होता है 0, ओवरऑल चार्ज 0। यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पर वैलेंसी होती है 2, तो यानी कि कॉपर यहाँ पर +2 के साथ था और ऑक्सीजन यहाँ -2 के साथ था, तभी ओवरऑल क्या हो गया? 0। अब यहाँ आयरन 0 से क्या हो चुका है? +6 हो चुका है। आयरन यहाँ पर क्या हो चुका है बेटा? +6। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एरर आ गया यहाँ तो।
सिस्टम नेट एरर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आयरन है, ये जो आयरन था यहाँ पर, इस आयरन की अगर मैं वैलेंसी की बात करूँ तो क्या वैलेंसी होगी यहाँ पर, प्लस का 3, और इसकी वैलेंसी कितनी है -2 एज इट इज, ठीक है, -2। और यहाँ कॉपर कितना हो गया 0। तो देखो कॉपर +2 से 0 की तरफ मूव कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तभी तो नेगेटिव की साइड मूव करेगा, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ऐसे यहाँ आयरन जो है, आयरन 0 से प्लस की तरफ मूव हो रहा है, यानी कि इसने क्या किया है, लॉस किया है, किसका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो चीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से देखो ऑक्सीजन भी अलग हो रहा है, भले ही हाइड्रोजन जुड़े ना जुड़े, ये तो हम एक टर्मिनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। आई होप आई एम प्रीटी क्लियर ऑन दैट टॉपिक। चलिए अगला कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन। सेम ऑक्सीडेशन को भी आप समझेंगे, पहला या तो यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, या तो यहाँ पर लॉस हो किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर बच्चे यहाँ पर क्या हो, लॉस हो किसका, हाइड्रोजन का। तीनों ही केसेस में आप उसे क्या कहेंगे कि उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप प्रीवियस एग्जांपल में आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो प्रीवियस एग्जांपल है, इसके अंदर देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जा रहा है, इसका मतलब ये सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है बेटा, जब किसी सब्सटेंस के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाए, ऑक्सीजन की क्या चढ़ जाए, एक लेयर चढ़ जाए, तो वो कोरोजन में आ जाता है, कोरोड हो जाता है, इम्प्योरिटी बन जाता है। फॉर एग्जांपल जंग लग जाना, यानी आयरन जो था वो एयर, वाटर या फिर एयर के मॉइस्चर की कांटेक्ट में आते आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो ये आयरन ऑक्साइड एक कोरोड सब्सटेंस है, ठीक है। कोरोड सब्सटेंस वीक हो जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को खो चुके होते हैं, ठीक है। फिर आती है रेंसिडिटी, चेंज इन टेस्ट व्हेन दे कम इन द कांटेक्ट ऑफ, चेंज इन द टेस्ट ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ फूड। अच्छा इसमें एक और पॉइंट लिखा जा सकता है कि उनकी क्रिस्पीनेस, जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, वो क्रिस्पीनेस क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्लियर। अगर इसके प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, इसका प्रिवेंशन क्या है, तो एक बहुत प्यारा सा प्रिवेंशन है इसका। किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है कि सर इसको एयर टाइट कंटेनर में या तो फिल करिए, एयर टाइट कंटेनर में रखिए। दूसरा फूड आइटम्स, अच्छा रेंसिडिटी फूड में होती है याद रखना। दूसरा क्या है, नाइट्रोजन एयर से पैकेट को फिल करिए, नाइट्रोजन एयर से फिल किया जाता है, नाइट्रोजन एयर का यूज किया जाता है। चिप्स के पैकेट आपने देखे होंगे, जो उनमें हवा होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन। वो इसलिए बढ़ जाती है ताकि चिप्स क्रिस्पी रहे, अपने ओरिजिनल टेस्ट में रहे, टेस्ट को लूज ना करें। सेम सर कोरोजन को भी प्रिवेंट करने का कोई तरीका हो सकता है, बिल्कुल। इसमें मैं दो तरीके यहाँ पर बताऊंगा। पहला तो है पेंट, कि आप सब्सटेंस को पेंट कर दीजिए। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन, क्लियर होगी बात, गैल्वेनाइजेशन। आपको बाकी के दो मेथड और कमेंट में बताने हैं कि और कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। जो कमेंट में जिसका आंसर परफेक्टली होगा मैं उसे पिन करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब जो है अब हम करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ए, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, ये नीचे कैसे आ गया, ये तुम भैया यहाँ लगो, यस। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मैं कार्बन डाइऑक्साइड पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, CaCO3 मिल रहा है, प्लस में वाटर मिल रहा है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, तो रिएक्टेंट की साइड देखिए, रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड क्या क्या है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है। कैल्शियम कितना है, एक है, प्रोडक्ट की साइड भी एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, चार, इधर देखो तीन और एक, चार ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, दो, इधर हाइड्रोजन है, दो ही प्रोडक्ट की साइड है। कार्बन देखो इधर एक है और इधर भी एक, यानी इट इज, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये रिएक्शन पहले से ही क्या है बेटा, बैलेंस्ड है।
चलिए अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। बेरियम क्लोराइड है और पोटेशियम सॉरी सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड आपको रिजल्ट में मिल रहा है। तो पहले इसकी रिएक्शन लिखेंगे। बेरियम क्लोराइड होता है बेटा BaCl2 प्लस में पोटेशियम सल्फेट तो K2SO4। क्या दे रहे हैं बेटा? बेरियम सल्फेट, मतलब बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड KCl मिल रहा है प्लस में बेरियम सल्फेट BaSO4 मिल रहा है। देखो पोटेशियम 2 होने चाहिए, तो अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्लोरीन 2 गए, क्लोरीन इधर भी 2 है, तो बैलेंस्ड हो गई। समझ में आ गया बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन पर। A student took sodium sulfate solution in a test tube। सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 का सॉल्यूशन है और इसमें बेटा वो क्या ऐड कर रहा है? बेरियम क्लोराइड ऐड कर रहा है। तो क्या बनेगा बेटा? ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस में 2 मोल्स ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा ही ऑब्जर्व दैट इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैज फॉर्म। ये आपका याद रखना, बेरियम सल्फेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। वहीं सोडियम क्लोराइड कैसा है? एक सॉल्युबल वाइट क्रिस्टल सब्सटेंस है। आपको इसका कलर अब मेरे को बताना है कि इसका कलर क्या होता है। कमेंट सेक्शन में आप इसका कलर बताएंगे, ठीक है? चलिए, तो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ? BaSO4 है। आपको केवल इसका कलर आपको बताना है, कलर क्या होगा। इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, काफी कॉमन रिएक्शन है कि आयरन के आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कराते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन एंड द ऑक्सीडाइज सब्सटेंस एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगी? आयरन सल्फेट बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉपर अलग हो गया। देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है, तो कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और आयरन के साथ देखो, आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है एज अ सल्फेट की फॉर्म में, तो यहाँ पर आयरन का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? आयरन का ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन ने पूछा था ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या है, तो आयरन सल्फेट एक ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि सर ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या है? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है सर आयरन सल्फेट। क्या है भैया? FeSO4। दूसरा क्या चीज पूछी गई थी? दूसरी पूछी गई थी रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट क्या होते हैं? एजेंट जो दूसरों के लिए काम करें, दूसरों का, जैसे LIC एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों की LIC ओपन करते हैं, उन्हें LIC एजेंट किया जाता है। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? जो दूसरों को रिडक्शन करें। रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हुआ है। कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ कॉपर सल्फेट का जो रिडक्शन हुआ है वो किसकी हेल्प से हुआ है? आयरन की हेल्प से। तो आयरन क्या होगा भैया? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। द रिएक्शन ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इज कैटेगराइज्ड एज। कॉपर के ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो कॉपर के ऑक्सीजन के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। पहला पॉइंट यहाँ से, इस रिएक्शन के पहली बात क्या है कि बेटा ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। थर्ड पॉइंट क्या है? कलर चेंज हो रहा है। कैसे? कॉपर ऑक्साइड जो बन रहा है वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, यानी यहाँ पर कोरोजन हो रहा है। याद रखना, ये याद रख लेना, कोरोजन हो रहा है कॉपर में, और कॉपर ऑक्साइड बन रहा है तो क्या है? ब्लैक कलर का होता है। ये भी याद रख, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट। कुछ क्वेश्चंस और रह गए, फटाफट कर लेते हैं। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का अगर मैं डिकम्पोजिशन कराता हूं तो ये टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। तो क्लोरीन यानी Cl2, बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्या इस दौरान हीट रिलीज होती है? नहीं सर, हमें तो हीट देनी पड़ती है। यहाँ पर हीट क्या करनी पड़ती है? पुट करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। तो ये तो एक्सोथर्मिक है ही नहीं, ये तो एंडोथर्मिक है, ये कट गया। रीजन, द रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज ऑब्जॉर्व कॉल्ड एंडोथर्मिक। बिल्कुल, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है बेटा? एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए। एनर्जी क्या हो? एनर्जी क्या होती है बेटा? एब्जॉर्ब होती है। ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। अगला नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे? असर्शन फिर से आया। When the crystal of copper sulfate is heated in a dry test tube, they turn white। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल यानी CuSO4 डॉट पेंटाहाइड्रेट यानी 5 उसमें आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है 5 यूनिट। अगर इसको हीट किया जाए तो ये कॉपर सल्फेट
प्लस में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अलग हो जाएंगे। तो जो ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स थे ये किस में बन जाते हैं, व्हाइट कलर में। बिल्कुल सही बात है, यानी असर्शन सही हो गया। बिल्कुल। रीजन क्या कह रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूनिट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये भी बात सही है, रीजन तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या इसने एक्सप्लेन किया ये व्हाइट क्यों हो रहा है, नो। तो आप कहोगे असर्शन भी सही है सर, रीजन भी सही है, बट R is not correct explanation of A. Correct explanation of A. क्लियर हो गई बात। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो मैं पहले इसको इधर कर देता हूं। यस, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, you might have noted that when copper powder is heated in a china dish, the reddish brown surface of copper powder become coated with black substance. सिंपल सी चीज, कॉपर पाउडर को अगर हीट कर रहे हैं मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो ब्लैक कलर, व्हाई इज दिस ब्लैक कलर फॉर्म, दिस इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन, यानी कोरोजन की वजह से हुआ। व्हाट इज ब्लैक सब्सटेंस, तो ब्लैक सब्सटेंस ये होता है कॉपर ऑक्साइड, CuO। आगे राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो क्या करेंगे आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाउ कैन, आप कैसे रिप्लेस कराओगे, तो मान लीजिए आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, इसकी इससे हाई मान लीजिए एल्यूमिनियम से करा दो, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और कॉपर आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब किसी भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंडक्ट करा के हम वापस से इसे ओरिजिनल कॉपर की फॉर्म में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन हीटिंग द ब्लू कलर्ड कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, एक सेकेंड, क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपने ब्लू कलर्ड कॉपर पाउडर यानी कॉपर टू नाइट्रेट का जो जितने भी कॉपर के कंपाउंड होंगे ज्यादातर आपके ब्लू कलर, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट है बेटा, इसको आपने हीट कर रहे हैं तो बॉइलिंग ट्यूब में तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है जिसका कलर ब्लैक है, ऑक्सीजन गैस बन रही है और एक ब्राउन गैस एक्स फॉर्म हो रही है। अगर मैं बेटा इसको हीट करता हूं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है प्लस में ब्राउन कलर की गैस बनती है कॉल्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अब इसको बैलेंस कैसे करोगे, इधर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, नाइट्रोजन देखो 6 है तो 2 दूनी 4, 2 6 और 1 7, तो अभी बैलेंस नहीं हुआ। किस तरीके से बैलेंस कराओगे बताइए, अगर इसको भी मैं कितने से मल्टीप्लाई करा दूं, 2 से मल्टीप्लाई करा दी जाए। आप एक काम करिए, इसको बैलेंस करेंगे किस तरीके से, आप यहाँ पर ऑक्सीजन को 12 करके बैलेंस कर सकते हैं, 12 करके बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर होगी बात, इसको बैलेंस करना है। ब्राउन गैस कौन सी फॉर्म हो रही है, तो याद रखना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है NO2, इसका कलर होता है बेटा ब्राउन। NO2 कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर होता है, ब्राउन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट है और मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी कि ये तो सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और अगर ज्यादा लिखना चाहो तो यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हाट कुड बी द पीएच ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस एक्स, एक्स गैस कौन है, NO2। अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब इसे H2O के साथ रिएक्शन कराया जाए तो नाइट्रोजन यानी कि एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, तो इसका एसिडिक नेचर का होगा और एसिडिक नेचर का पीएच क्या होता है बेटा, लेस देन 7 होता है। क्लियर हो गई बात, तो पीएच ऑफ ब्राउन गैस जो कि फॉर्म्ड होगी तो इसका क्या होगा, लेस देन 7। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।